Hello everyone and welcome to Study IQ IAS. Good morning, good afternoon, good evening whenever you're watching this. मेरा नाम है ऋषभ and I am your economics option faculty here. So अपने पिछले डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं हाउ द बॉन्ड्स फंक्शन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है बच्चों के लिए जनरली, हो शायद आपको उससे मदद मिली हो. उसके बाद हम देख रहे थे दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ अ वेल डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट. तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है हमने कर लिया है, जिसमें हमने बेनिफिट्स ऑफ अ डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट्स देखा है. आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द चैलेंजेस विद द बॉन्ड मार्केट्स. ठीक है, व्हाई द बॉन्ड मार्केट्स इन इंडिया इज स्टिल एट एन अंडर डेवलप्ड स्टेज. तो आज हम उस चैलेंजेस को देखने की कोशिश करेंगे और रिलेट करने की कोशिश करेंगे बेनिफिट्स के साथ, ताकि थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए और पिछले लेक्चर के साथ थोड़ा सा रिलेशन भी बन जाए. लेकिन अगर आप लोग पिछा वाला दोनों बॉन्ड रिलेटेड 2 वीडियोस नहीं देखें तो वो भी ज़रूर देख लें, ताकि थोड़ा क्लैरिटी भी बन जाएगी और एक सीक्वेंस में आप अपना बॉन्ड वाला चैप्टर ख़त्म कर लेंगे एक बार में. ठीक, तो हमारा डिस्कशन छोटा छोटा होता है 10-15 मिनट का, तो 40 मिनट्स का एक डिस्कशन मान लो, आपका बॉन्ड वाला काम पूरा हो जाएगा. सो टुडे आवर डिस्कशन विल बी द बॉन्ड मार्केट बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस पार्ट 2. Today we will talk about challenges because we have already talked about the benefits in the previous video, in the part 1 of this video. ठीक है, okay, now moving forward. अच्छा सॉरी, तो इस मतलब वो दोनों डिस्कशन का अगर आपको PDF चाहिए और आपको चाहिए वैल्यू एडेड मटेरियल रिगार्डिंग योर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, नॉट जस्ट ऑप्शनल. ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शनल के लिए, मेरा पेपर देने के लिए आप लोगों को पहले प्री निकालना की भी ज़रूरत है ना, तो पहले प्री के लिए भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए. तो जो सपोर्ट प्री के लिए चाहिए रिगार्डिंग करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड MCQs ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज PDF ऑफ द करंट सेशन विल बी अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ये है उसका QR कोड और ये है उसका नाम, तो यू कैन जस्ट सर्च हिप्पोनॉमिक्स एंड यू विल गेट इट. मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको कोई इश्यूज़ है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है और आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, सो यू कैन क्लियर योर डाउट्स फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल. आई डोंट यूज़ इंस्टाग्राम मच, आई ओनली यूज़ इट फॉर द डाउट्स, फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स, आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए. ठीक है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बड़ी ही बुरी लत है, मेरे पास था भी नहीं, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स वांटेड इट फॉर डिस्कशन, सो आई हैव मेड इट. आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग भी थोड़ा कम ही यूज़ करें इसको, जस्ट यूज़ इट फॉर योर बेनिफिट. ऐसा ना हो कि खा जाए आपका, आपके इंद्रियों पे आपका कंट्रोल ना रहे. अब मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डिस्कशन, हम लोग बात करते हैं हमारे चैलेंजेस इन द बॉन्ड मार्केट की. बेनिफिट हम लोग बात कर चुके हैं, थोड़ा बहुत रिलेट कर लेंगे यहाँ से. ठीक है, रिलेट हम लोग कर लेंगे. ओके, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस पहले देख लेते हैं. ठीक, पहला है डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आपस में ही खरीद बिक्री हो गई, मार्केट में कभी गया ही नहीं. दूसरा शॉर्ट टर्म यानी लैक ऑफ विड्थ. शॉर्ट टर्म मतलब जनरली बॉन्ड्स जो है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात की जाए अगर, तो वो शॉर्ट टर्म होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के. क्यों होते हैं? क्योंकि भाई अगले 30 साल तक देश रहेगा, सरकारें बदलेंगी लेकिन देश तो रहेगा ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली जो लॉन्ग मैच्योरिटी के होते हैं, लोगों में भरोसा है इसलिए होता है. यहाँ पे उतना नहीं है. ऑल्सो देयर इज़ अ नैरो बेस. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात हो रही है. नैरो बेस मतलब लैक ऑफ डेप्थ. नैरो बेस मतलब बेस ऑफ इन्वेस्टर कम है, इन्वेस्टर्स आर लेसर. ठीक है, इन्वेस्टर्स आर लेसर, लैक ऑफ डेप्थ. डिटेल में जाएंगे अभी. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल गैप. तो ये तो इकोनॉमिक्स में आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लिखनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल गैप 2 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल जाता है. ठीक है, नाउ मोर इंसेंटिव टू टेक बैंक लोन्स फॉर द कॉर्पोरेट. ठीक, तो ये हमारे जो 5 मेन चैलेंजेस हैं, इसके अलावा भी हैं, बट जो 5 मेन चैलेंजेस हैं, आपको अगर आंसर लिखना होगा तो 5 चैलेंज लिख लोगे तो नंबर पूरा मिल जाएगा आपको, जितना मिलना है. 10 में 6-7 जो मिलता है, 15 में अगर 8-9 मिलना होगा वो मिल जाएगा आपको, उसकी चिंता ना करें. ठीक, उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ. ठीक, तो चैलेंजेस फॉर द बॉन्ड मार्केट्स. पहला, द डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट नाउ? ठीक, 2 तरह से बॉन्ड बेचा जा सकता है बाय अ कंपनी. सपोज मैं एक कंपनी हूँ, आई एम अ कंपनी ABC, आई वॉन्ट टू रेज मनी वाया लोन्स या डेट, तो आई रिलीज अ डेट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बॉन्ड्स. हमने बॉन्ड को बाजार में ले आए. अच्छा, अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई कलीग है, मेरा कोई जान पहचान वाला है, मैंने क्या किया, डायरेक्ट बॉन्ड उसको बेच दिया, उससे पैसे ले लिया. कभी वो स्टॉक मार्केट पे या प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट पे लिस्ट ही नहीं हुआ फॉर रिटेल इन्वेस्टर. मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं
ठीक है। पब्लिक प्लेसमेंट का मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, पब्लिक के लिए हमने बॉन्ड डाल दिया, जिसको बॉन्ड खरीदना है खरीदो, जिसको बेचना है बेचो, मेरे पास पैसा आ जाए बस। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिर्फ उन लोग को बॉन्ड बेच रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को बॉन्ड बेच रहे हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक। सो द डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। वाई? बिकॉज इट वॉज नॉट पब्लिकली ट्रेडेबल बॉन्ड्स, दे वर जस्ट सोल्ड टू प्राइवेट कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट बायर्स और समवन यू न्यू, सो दैट यू कैन रेज मनी विदाउट गोइंग इनटू द बॉन्ड मार्केट। अब जब बॉन्ड मार्केट में जाओगे नहीं, पब्लिक को अवेलेबल ही नहीं करोगे, तो हाउ विल दिस बॉन्ड मार्केट डेवलप इन इंडिया? दैट्स व्हाई इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट। पॉइंट नंबर 2 इज, चैलेंज ये भी है कि अगर पब्लिक सेक्टर में, मतलब पब्लिक के लिए बॉन्ड्स हम लेके भी आ रहे हैं, तो भी एक प्रॉब्लम है। क्या? बिकॉज लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पब्लिक विल नॉट लाइक, बिकॉज दे विल नॉट हैव ट्रस्ट कि ये कंपनी 30 साल के बाद भी रिटर्न्स देगी कि नहीं, हमें एग्जिस्ट भी करेगी कि नहीं करेगी। बिकॉज इंडिया इज़ अ फेयरली न्यू कंट्री, 70 साल हुए हैं, 75 साल हुए हैं हमें आज़ाद हुए। उसमें भी स्टॉक मार्केट का कल्चर हमें 1980s के बाद ज़्यादा दिखाई देता है, उस और बड़े लेवल पे 1990s के बाद, ठीक है। और उसमें भी आज जाके इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया है, नहीं तो पहले सब कुछ पेपर पे होता था, डीमटेरियलाइज फॉर्म में आज शुरू हुआ है चीज़ें। तो लोगों के अंदर वो ट्रस्ट नहीं है प्राइवेट कंपनीज के साथ कि एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, बंद तो नहीं हो जाएंगी, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। दैट्स वाई प्राइवेट इन्वेस्टर वैसे भी इन्वेस्ट कम करना चाहता है, और दूसरा अगर इन्वेस्ट करना भी चाहेगा तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। देयर इज़ अ सीवियर लैक ऑफ डिमांड एंड ऑल्सो वेरी सीवियर लैक ऑफ सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स। तो दैट्स वाई नंबर 1 चैलेंज, पहला चैलेंज क्या है? द डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा है शॉर्ट टर्म बॉन्ड। शॉर्ट टर्म का मतलब द कंपनीज लुक फॉर 2, 3, लेट्स से 4 years बॉन्ड। अच्छा, और कंपनी ऐसे बॉन्ड्स क्यों सप्लाई कर रही है? क्योंकि ऐसे बॉन्ड्स की डिमांड है मार्केट में। अरे भाई, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें बनाना है पैसा जल्दी से जल्दी, सबको तो है ना कि 20 दिन में पैसा डबल, ऐसा होता नहीं है, तो करिएगा मत। लेकिन सबको मन में क्या रहता है कि जितना जल्दी हो सके आई कैन अर्न सम मनी, ठीक। प्लस देर इज अ ट्रस्ट फैक्टर इन्वॉल्व, वेर एवर देर इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रस्ट फैक्टर इन्वॉल्व है। तो क्या भरोसा है कि ये कंपनी 10 साल के बाद एग्जिस्ट करेगी, हमारा पैसा देने लायक बचेगी, डिफॉल्ट नहीं कर देगी? सो दैट इज़ वाई जो कम अवधि के बॉन्ड होते हैं 2, 3, 4 साल के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, वो ज़्यादा डिमांड में होते हैं इन्वेस्टर्स के। सो दैट्स वाई देर इज़ अ लैक ऑफ विड्थ। विड्थ क्यों? क्योंकि विड्थ का मतलब है ईयर्स ऑफ बॉन्ड, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कहाँ, यहीं पे आके कहीं ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। 3 year मैक्सिमम विड्थ मान लो। तो अगर कोई कंपनी है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए पैसा उठाना चाह रही है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। वाई? बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट in the markets with the private companies or the private holdings, the investors, even the corporate investors, don't invest in other companies for 10 to 15 years because there is थोड़ा सा डाउट रहता है कि पता नहीं 10 साल के बाद कंपनीज बचेगी कि नहीं। दैट्स वाई देयर इज अ लैक ऑफ विड्थ। विड्थ मतलब ईयर का विड्थ, मैच्योरिटी का विड्थ। 2-3 साल का बॉन्ड होता है, 10 साल 15 साल के बॉन्ड का डिमांड नहीं है, दैट इज़ वाई सप्लाई भी नहीं, बहुत कम है। कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो पहले से चली आ रही है, टाटा बिरला की कंपनी है, रिलायंस है, तब हो सकता है कि उसके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लोग खरीदें, भरोसा दिखाएं। बट बाकी प्राइवेट कंपनीज अगर बॉन्ड लेके आएंगी 15 साल का, तो आप खुद सोचिए, आप डालेंगे उसमें पैसा? जब आप देख रहे हैं कि पेटीएम की इक्विटी में लोगों ने पैसा डाला और आधे से भी कम हो गया क्योंकि आरबीआई ने लगा दिया बैन उनकी बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर, धाड़ से नीचे आया इक्विटी। तो इससे ट्रस्ट बहुत जल्दी खोती हैं प्राइवेट कंपनीज। और सिंस मार्केट अभी ऐसा चल रहा है तो लोगों के अंदर वैसे भी थोड़ा फाइनेंशियल कंपनीज, नई कंपनीज में थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ है। तो अगर ट्रस्ट कम होगा तो लोग ज़्यादा दिन के लिए थोड़ा अपना पैसा दे देंगे। अगर आपके किसी दोस्त में आपको कम ट्रस्ट है तो उसको बहुत दिन के लिए पैसा नहीं ना दोगे कि ले लो, हमको भरोसा है तुम्हारे पर, तुम वापस कर दोगे। कम दिन के लिए दोगे कि जल्द से जल्द हमको पैसा मेरा वापस मिल जाए। वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। तो लैक ऑफ ट्रस्ट। नाउ नैरो बेस, ठीक है, नैरो बेस। लैक ऑफ इट के बाद नैरो बेस। नैरो बेस का मतलब जो बेस इतना हो सकता था, इन्वेस्टर बेस, ठीक है, इन्वेस्टर बेस, ठीक, वो कम है। वाई? बिकॉज या तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा प्राइवेट प्लेसमेंट कर दे के पैसा उठा ले रहे हैं,
ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट करके पैसा उठा ले रहे हैं। बट अगर ज़्यादा पब्लिक में बॉन्ड लेके गए भी और अगर आपके कंपनी में ट्रस्ट नहीं, सबसे बड़ा बात यही है कि ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, तो कॉर्पोरेट्स as well as retail investors are not interested in buying your bonds. If the bond is not of high category, high credit rating bond, अगर AAA AA रेटेड नहीं है आपका बॉन्ड, कंपनी आपकी उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब है कंपनी की, कि वो पैसा लेती है वापस नहीं करती है, ठीक है, तो लोग हिचकते हैं बॉन्ड खरीदने में। तो दैट्स वाई देयर इज अ नैरो बेस। वाई? बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट द सिस्टम और डोंट ट्रस्ट योर कंपनी, बिकॉज योर कंपनी डज नॉट हैव गुड क्रेडिट रेटिंग, डज नॉट हैव अ गुड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ पेइंग बैक द लोन्स टू द बैंक्स। तो अगर रिकॉर्ड आपका खराब है, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी खराब है, तो भी लोग हिचकते हैं आपका बॉन्ड खरीदने में। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज वी ऑल्सो डोंट हैव गुड क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज। ठीक है, एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो कि हाँ चलो ये AA अगर दे रही है तो इसका कोई वैल्यू है, मतलब है इसका, तो लोग भरोसा करेंगे कि ये कंपनी का बॉन्ड अगर AA रेटेड है तो खरीद लेते हैं, या AAA रेटेड है तो खरीद लेते हैं, ये कंपनी तो अच्छी है, पैसा वापस कर देगी समय पे। ठीक है, तो ये सिस्टम है, इस वजह से है हमारे पास देयर इज अ लैक ऑफ डेप्थ ड्यू टू नैरो बेस, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड। 2-3 चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है, बात ये भी है कि इक्विटीज गिव यू मोर रिटर्न्स देन द बॉन्ड। बॉन्ड में फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा 10%, लेकिन हो सकता है इक्विटी, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, तो अगर ग्रोइंग इकोनॉमी दिखाई दे रही होती है तो आदमी को लगता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनी तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो आपको 10% फिक्स रिटर्न चाहिए या 15% का रिस्की रिटर्न चाहिए। जब लोग ये सोचते हैं तो फिर वो 15% की तरफ जाने लगते हैं। दैट्स वाई ऑल्सो नैरो बेस है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग ए कॉर्पोरेट बॉन्ड, कि हम रिस्क ले ही रहे हैं अगर, तो थोड़ा और ले लेते हैं, रिटर्न हमें ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ डेप्थ इन इन्वेस्टर्स। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल गैप। ठीक, क्यों? बिकॉज पीपल डोंट नो टू हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। एंड कुछ ही साल पहले, मतलब 2016 के पहले, बहुत ज़्यादा आपके पास हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइसेस के ऐप्स भी नहीं होंगे कि आप जाके डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी अपना शेयर्स, इक्विटीज़, बॉन्ड्स खरीद सके। सोच के देखो, अगर अपने पिताजी से पूछोगे तो पता चलेगा कि एक बॉन्ड पेपर मिलता था, अब डीमटेरियलाइज किया गया। पहले पूरा प्रॉपर पेपर होता था, बिना एजेंट या ब्रोकर के आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एन एजेंट और अ ब्रोकर। अब कर ले रहे हैं, बट स्टिल नॉट एवरीवन इज वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी। आप खुद सोच के देखिए, अपने पिताजी से या अपने दादाजी से या अपनी मम्मी से कहो कि ऊबर बुक कर लें, तो नॉट एवरीवन इज वेरी वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी, थोड़ा घबराहट होती है लोगों को। ठीक है, सो देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल गैप। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इसलिए है कि बिकॉज नॉट एवरीवन, ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, देन ऑल्सो यू कांट यूज इट। तो देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप ऑल्सो। ठीक है, बाद में फिर लोगों को किसके पास जाना है? वही एजेंट के पास, ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर का फिर आपको फीस देना है या परसेंटेज देना है। तो देयर इज अ, अब ब्रोकर जैसा बताएगा आप वो करेंगे। अब आप अपने ब्रोकर के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ब्रोकर भी तो आपके लिए कोई बाहरी एंटिटी है ना। अब कितना ट्रस्ट आप उस पर कर पाएंगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, कि आपकी बुद्धि आपको ये रोकेगी करने से कि हाँ ठीक है, जो चीज़ें बेच रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या हम इसके ऊपर आँख बंद कर भरोसा कर ले? नहीं। तो देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल गैप, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन यूज टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, तो कुछ साल पहले तक, जब तक RBI अलाउ नहीं किया था, तो गवर्नमेंट बॉन्ड भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल नहीं था। अब तो हो गया है, गिल्ट सिक्योरिटी, गिल्ट अकाउंट बनाइए और काम कर लीजिए। तो उसी तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की खरीद बिक्री करने के लिए नॉट एवरीवन इज वेल वर्स्ड, द टेक्नोलॉजी इज नॉट प्रेजेंट। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डील करते हैं फॉर द ईज ऑफ एक्सेस टू द रिटेल इन्वेस्टर। दैट्स वाई देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। और ये वाला जो पॉइंट है, इकोनॉमी में हर जगह लगभग आप लगा सकते हैं। ओके, नाउ मोर इंसेंटिव टू टेक बैंक लोन्स। याद करो, जब हम लोग भाई बात कर रहे थे ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द बॉन्ड, तो हमने ये बात की थी कि कैसे बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर्ड फॉर द इन्वेस्टर्स। खुद सोचो कि अगर बॉन्ड के ऊपर डिफ़ॉल्ट करती हैं कंपनीज, ठीक है, अगर बॉन्ड के ऊपर डिफ़ॉल्ट करती हैं कंपनीज, तो उनके ऊपर बहुत भयंकर कार्रवाई हो सकती है। इवन दे कैन बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट।
और बैंकरप्ट अगर डिक्लेयर होती है तो उनके एसेट को बेच के इन्वेस्टर का पैसा वापस किया जाता है जिनके पास बॉन्ड होता है, दे हैव द फर्स्ट राइट। ठीक है, इतना सिक्योर्ड है बॉन्ड बैंक लोन से ज़्यादा। अब आप बैंक लोन के बारे में सोचिए कि कोई एक नीरव मोदी जैसा कोई आता है, 8,000 करोड़ का लोन लेता है, गायब हो जाता है। सो बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर्ड एंड बैंक लोन्स आर much easily available to the corporate sectors etc. तो corporates instead of releasing bonds for the public, because bonds जैसे ही पब्लिक मार्केट में आएगा, लिस्ट होगा, कंपनी की अकाउंटेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने प्रॉफिट लॉस को लेके, कुछ भी छुपा नहीं सकते। बैंक से छुपा सकते हो, इन्वेस्टर से नहीं छुपा सकते, कार्रवाई हो जाएगी, जो केस चल रहा है वहाँ पे यूएस में अडानी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो आप इन्वेस्टर से चीज़ें छुपाइएगा, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बैंक से आप छुपा सकते हैं, बैंक से छुपा के क्या कर सकते हैं, अपने रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं लोन का, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कह दो कि भाई 100 करोड़ का लोन लिए थे, वापस नहीं कर पाना है, एक काम करो तुम हेयर कट ले लो 80 करोड़ का, 20 करोड़ वापस कर देंगे तुमको। लोन का इंटरेस्ट छोड़ो, हम तुमको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस कर सकते। बैंक्स वाले तैयार हैं कि हाँ भाई कुछ भी पैसा वापस आ जाए, जीरो ना आए, कुछ भी आ जाए, हेयर कट लेने को तैयार है। ठीक है, सो यू गेट लोन्स एट ईजियर टर्म्स फ्रॉम द बैंक्स। बॉन्ड का टर्म्स थोड़ा स्ट्रांग होता है, प्लस इन केस यू डिफॉल्ट, ठीक है, इन केस इवन द कंपनी इज डिफॉल्ट, दे हैव a much wider solutions available in case of bank loans than the bond market। तो अगर आपको इंसेंटिव ज़्यादा है बैंक लोन लेने का, क्योंकि देखो बैंक लोन में पहली चीज़ इंटरेस्ट रेट भी कम है, इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो लेसर। ठीक है, और कंडीशंस फॉर लोन्स आर ईजियर देन द बॉन्ड्स। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी कम है। जनरली बॉन्ड मार्केट में कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए रिलीज किया जाता है बॉन्ड, और टर्म्स एंड कंडीशंस आर इजियर इसलिए। बट बैंक्स में तो और इजी है ना, और सस्ती दर पे लोन मिल रहा है, और कंडीशंस भी ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं बैंक, अगर आप अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं तो। सो कॉर्पोरेट्स आर प्रेफरिंग टू टेक बैंक लोन्स रादर देन बीइंग अकाउंटेबल टू द पीपल एंड द सिक्योरिटीज मार्केट। सो ये सब है हमारे कुछ चैलेंजेस दैट आर हार्मिंग और नॉट मेकिंग आवर बॉन्ड्स मार्केट टू ग्रो। बहुत सारे काम किए गए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट आर बीइंग डेवलप्ड फॉर इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन ऑफ बॉन्ड मार्केट इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर द इंडियन कंपनीज, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए regarding the government tools and policies or the government works that are being done to improve the bond market in India, so we will make that too, मतलब I will make that too, so just comment down below अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि हमारा जो फर्स्ट बैच है, ये है हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच फॉर 2026 पीपल, जो भी 2026 को टारगेट कर रहा है और बड़े ही सिंसियरली कर रहा है। सीरियस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप सिंसियर हैं अपने उसको लेके, अप्रोच को लेके, और एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूटीन बेस्ड पढ़ाई करना चाहते हैं, सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं विद आंसर राइटिंग एट लीस्ट 6 to 7 रिविजन्स बिफोर राइटिंग द मेंस। अगर आपको मेंस में ज़्यादा नंबर चाहिए, 300 प्लस अगर आपको चाहिए, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करना है। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करिएगा उतना बेहतर आपका मेंस का स्कोर होगा, उतना अच्छी आपकी रैंक होगी। तो अगर आपको एक प्रोसेस बेस्ड पढ़ाई करनी है, एक एनालिटिकल प्रैक्टिकल ऑप्शनल की, जो कि है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो ये है आपका बैच, पहला बैच 2026 वालों के लिए विथ टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ जो कि मार्केट में 20-20 हज़ार रुपये में अवेलेबल है, कम में मिलेगी, विथ इवैल्यूएशन, विथ आंसर राइटिंग्स, विथ रेगुलर रिविजन्स, ताकि 2026 में जब आप मेंस लिख रहे हो सितंबर अक्टूबर में, तो आपको ये डाउट ना हो कि मेरी कलम रुक जा रही है। तो अगर आपको एक अप्रोच बेस्ड, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑप्शन चाहिए जिसमें रटना ना पड़े आपको, तो ये ऑप्शन आपके लिए। क्यों हम ये बात अभी बोल रहे हैं? क्योंकि 22 जनवरी को ये बैच बंद होने जा रहा है। दिस बैच इज गोइंग टू क्लोज ऑन 22 जनवरी। 2-3 दिन है आपके पास, 2-3 दिन है आपके पास। तो अगर आप चाहते हैं और अपने पीयर ग्रुप से आगे निकलना चाहते हैं ऑप्शनल प्रिपरेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि अपने स्कोर्स को बेहतर कर सकें, तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, जस्ट यूज़ द कोड HS Live बिकॉज दिस इज अ सीनियर फैकल्टी कोड एंड यू विल गेट योर कोर्स एट 14,999। इससे कम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ऑप्शनल का कोर्स। सो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, द न्यू ईयर बैच, द फर्स्ट बैच फॉर 2026 पीपल, आई विल बी वेलकमिंग ऑल ऑफ यू।
तो अगर आप लेट नहीं करना चाहते हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो ताकि आप रिवाइज कर सके, जीएस के ऊपर ध्यान दे सके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2026। 2025 वालों के लिए अब लेट हो गया है। हाँ, अगर आप चाहते हैं और आप रेडी हैं कि हम मई जून तक अपना ऑप्शन ख़त्म करेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। बट लेकिन फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑप्शनल जो ये वाला बैच जून सेकेंड वीक तक या जून लास्ट वीक तक ख़त्म होगा। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट मच, फिर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो यू आर ऑल्सो वेलकम। बट ये पहला बैच है हमारा 2026 वालों के लिए, एक स्पेशल बैच है टू मेक यू ऑल रिमेन अहेड फ्रॉम योर पीयर ग्रुप। सो आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। 22 जनवरी से पहले कर लेना, नहीं तो बैच बंद हो जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि कब आएगा बैच अब। तो थैंक यू एवरीवन, विल मीट अगेन सून, बाय बाय।